चलिए तो हम क्या करते हैं, फिर से एक एप्लीकेशन लेते हैं। कैसे प्रोग्राम लेंगे, ये हमारा नेटबीन्स हो गया। इस तरीके का ओपन होता है। हाँ होता है उसमें सर, सिंपल प्रोग्राम से रन करवाए हैं। पिरामिड प्रिंट करवाए हैं, त्रिभुज प्रिंट करवाए थे, ये सब तो करवा दिए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम जाएंगे फाइल पर, यहाँ से लेंगे हम लोग फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। इसके बाद ये हमको लेना, यहाँ पर है जावा, जावा एफएक्स। हम ले लेंगे जावा वेब, जावा वेब। तो जावा वेब लिए थे तो HTML टाइप का खुल गया था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है देखते रहिए। जावा वेब। सर तो उसके बाद हमको लगा गलत है, तो हम जावा लेके करते थे। नहीं नहीं, सबसे ऊपर जावा, वाला है ना जावा अगर हम लिखा हुआ। जावा लेते हैं तो इट इज ओनली यूज फॉर कोल एप्लीकेशन। ये जो हाँ तो जावा है, उसी टाइप का खुल रहा था, तो उसी में हाँ हम किए थे। नहीं, तो ये कोर एप्लीकेशन के लिए है। हमें लेना है अच्छा जावा वेब। वेब, फिर इसमें तो यहाँ सर पर, HTML टाइप का खुल रहा था। हाँ कोई बात नहीं है, उसका जरूरी है खुलना, वो तो आता ही आता है। वो HTML खुलेगा, अच्छा उसका जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ जावा अच्छा, वेब, फिर वेब एप्लीकेशन, फिर नेक्स्ट। ये सब तो किए थे, लेकिन सर्वलेट वाला कैसे ऐड करते हैं वही नहीं हो पाया। हाँ देख लीजिए, यहाँ पर हम प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं। सर्वलेट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 1। फिर हमने कर दिया नेक्स्ट। यहाँ से हमें कुछ नहीं करना, नेक्स्ट। यहाँ हमें कुछ किसी पे क्लिक नहीं करना है। जब हम फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तभी स्प्रिंग एमवीसी है, स्टर्ट्स है, हाइबरनेट है, ये सब हम करेंगे, यूज करेंगे। अभी हमें किसी को यूज नहीं करना है, हम यहाँ से डायरेक्ट फिनिश कर सर ये सब तो सर खुल रहा था। हाँ ये इसी टाइप पे खुल गया था ये तो HTML खुलना वेब। ही खुलना है, ये तो सब आना ही है। चलिए ये अब आने के इसके आगे बाद इसके आगे बताता हूँ। इसके आगे, इसको हमें, इसका यूज नहीं है, इसे आपको कट कर देना है बस। कट कर देने के बाद ये हमारा प्रोजेक्ट है सर्वलेट प्रोजेक्ट फर्स्ट। यहाँ पर प्लस का चिन्ह साइन दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितने भी फोल्डर है वो सब हमको यहाँ शो हो जाता है। इसके बाद हम जाएंगे सोर्स पैकेज, क्योंकि अब हमें जो कोड करना है, सबसे पहला कोड वो सोर्स पैकेज में करना है, और दूसरा कोड हमारा जो है वो ये वेब पेजेस के अंदर वेब INF में करना है। तो सबसे पहले हमें सोर्स पैकेज पे जाना है, इसको सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, न्यू जावा क्लास। यहाँ पर सर्वलेट भी है लेकिन हम लेंगे जावा क्लास। यहाँ पर हम अपना क्लास का नाम दे देंगे माई सर्वलेट। हम क्लास का नाम भी कुछ भी दे सकते हैं। हमने यहाँ ले लिया माई सर्वलेट। इसके बाद हमने यहाँ फिनिश कर दिया। इसके बाद इसमें हमें क्या करना है, जो भी हमारा कोड है उस कोड को फिर हमें इसमें टाइप कर देना है। बस सबसे पहले हमें इसमें इंपोर्ट करना है, IO पैकेज इंपोर्ट java.io स्टार। उसके बाद फिर हमें लेना है इंपोर्ट
servlet.servlet.star हमें दोनों पैकेज को इंपोर्ट कर लेना है। इसके बाद जो हमने पहला प्रोग्राम सर यहाँ से तो कर लेंगे, कर लीजिएगा ना, तो यहाँ से अब आपको करना है ये प्रोग्राम कंप्लीट करना है। यही सर नहीं मिल रहा था खाली। हाँ, तो इस प्रोग्राम में पूरा कंप्लीट कोड करना है, फिर जाना है नेक्स्ट कोड के लिए वेब INF पे। ठीक है, वेब INF पर भी राइट क्लिक करके आपको XML को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ हम जाएंगे वेब पेजेज को ओपन करने के मतलब बाद दो हमें काम हमको करना है केवल वेब INF और सोर्स पैकेज में। इस वेब INF में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू XML डॉक्यूमेंट्स, और इसका नेम जो होगा बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ वेब के अलावा हम कुछ भी नेम नहीं दे सकते, ये फिक्स है। web.html। हाँ, सिर्फ वेब लगाना है, XML ऑलरेडी लगा लेगा ये। इसमें हम फिनिश कर दिए। जैसे हम वेब लिखते हैं तो web.xml यहाँ वो अटैच कर लेता है एक्सटेंशन। यहाँ से इसको हमें हटा देना है और फिर हमारा जो कोड है उस कोड को यहाँ कर देना है। कोड है हमारा, आपने लिखा होगा वेब ऐप, फिर इसको क्लोज एंगल ब्रैकेट, ये हो गया। फिर इसके अंदर हम पूरे सर्वलेट जो हम पढ़ा है उसका एंट्री कर लेंगे, सर्वलेट नेम, सर्वलेट क्लास। सर इसका web.xml का क्या काम है? बिल्कुल सब बताते हैं हम आपको, अब तो वही डिस्कशन ही करना है। देखिए web.xml काम क्या है, XML का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाँ, तो कह सकते हैं कि ये दोनों लैंग्वेज जो है एक ही प्रजाति का है। HTML भी मार्कअप लैंग्वेज है और XML भी मार्कअप लैंग्वेज है। तो HTML XML को समझता है और XML जो है HTML को समझता है। वैसे तो XML एक ऐसा लैंग्वेज है जो सारे लैंग्वेज को समझता है और XML को सब समझता है। तो इस XML को एज ए इंटरमीडिएट लैंग्वेज यूज किया जाता है। ये किसी दो के बीच एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज का काम करता है। जैसे दो लैंग्वेज है, वो एक दूसरे को नहीं समझता है, लेकिन उस दोनों के बीच मध्यस्थता करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? XML को यूज करते हैं। क्योंकि XML एक ऐसा लैंग्वेज है जो किसी भी लैंग्वेज के साथ एस्टेब्लिश हो सकता है। तो जैसे हम कोड करते हैं जावा में और वो रन होता है सर्वर पे, और जो ब्राउजर है वो बना हुआ है मार्कअप लैंग्वेज से, वो HTML स्पेसिफिक होता है, और जो हमारा कोड है वो मशीन लैंग्वेज है। तो जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो प्रोग्राम को हम डायरेक्टली रन नहीं करा सकते क्योंकि उसको सर्वर हमारा रीड नहीं करता है। तो उस चीज को रन कराने के लिए हम किसको यूज करते हैं? XML फाइल। ये XML जरूरी है, हर जगह जरूरी है। विदाउट XML तो हमारा कोई एप्लीकेशन बनेगा ही नहीं। तो हम अपने प्रोग्राम पे जाते हैं, जिस प्रोग्राम को हमने कल रन कराया था। कल हमने इस प्रोग्राम को रन कराया था जिसमें हमारा ये है myservlet.java। तो क्या इसका आप एक एक लाइन समझ चुके हैं या समझाना? नहीं, सब समझ में नहीं आया सर, कुछ आया भी है। चलिए मैं समझाता हूँ। इंपोर्ट वाला सेक्शन समझ में आया है, इंपोर्ट किए है, क्लास बना है, उसके बाद इंप्लीमेंट किया गया है, सर्वलेट का वो इंटरफेस है, और उसके बाद सर कॉन्फ़िग ओवरराइड ये सब सर क्या है? सब समझाते हैं। ओवरराइड ये जो है ये एनोटेशन है। ये अगर हम इस मेथड को हम जब इस पे हम यूज कर लेते हैं तो कंपाइलर को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है समझने में। कंपाइलर को ये डोनेट करता है, ये करेक्ट है और ये प्री कंपाइल्ड है। ये कंपाइलर को एक सूचना प्रदान करता है कि दैट मेथड इज प्री कंपाइल्ड। ठीक है,
चलिए वैसे हम यहाँ से बात करते हैं। ये हमारा पहले हमने इंपोर्ट किया आईओ पैकेज को। आईओ पैकेज को हम इंपोर्ट क्यों किए, पता है कि हमने आईओ पैकेज को आपने आखिर इंपोर्ट क्यों किया है इस प्रोग्राम में? क्योंकि ये हमारा सर्वलेट का प्रोग्राम है। फिर हम आईओ पैकेज क्यों इंपोर्ट किया आईओ पैकेज को? आईओ पैकेज हमने इसलिए किया है क्योंकि हम एक आईओ पैकेज के अंदर पाए जाने वाला क्लास को यूज किया है। वो कौन सा क्लास है? प्रिंट राइटर। प्रिंट राइटर। जब हम फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, क्योंकि फाइल हैंडलिंग में किस पैकेज को यूज करते हैं? आईओ पैकेज को। जब हम फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे वहां पर हम बहुत ही बड़े लेवल पर फाइल में रीड राइट करेंगे, ठीक है। उस फाइल में राइट करने के लिए हम फाइल राइटर क्लास यूज करेंगे और रीड करने के लिए रीडर क्लास को यूज करेंगे। तो प्रिंट राइटर एक राइटर क्लास है और प्रिंट राइटर में एक खासियत है। वो खासियत क्या है कि ये फाइल में भी राइट करता है और ब्राउजर पर राइट करता है। जब हम सर्वलेट पढ़े थे और जब हमने आपको रन कराया था, तो रन करने के बाद जो ब्राउजर पे लिखा हुआ था वो कौन लिखता है? प्रिंट राइटर। कोई तो आप जैसे आप किसी को लेटर भेज रहे हैं तो सिर्फ लिखने के लिए कोई ना कोई पेन तो चाहिए ना आपको। आपको लेटर लिखना है तो लिखने के लिए आपको पेन चाहिए। अगर आपको मशीन के थ्रू राइट करना है तो आपको प्रिंटर चाहिए। तो ऐसे ही ये प्रिंट राइटर एक क्लास है जिसके थ्रू हमारा जो भी आउटपुट होता है, जो हमें अपने क्लाइंट को, हमें यूजर को देना है, उसको ये राइटर क्लास ब्राउजर पर राइट करने का काम करता है। जैसे ये हमारा मैसेज है, दिस इज माई फर्स्ट सर्वलेट क्लास, हाय हाउ आर यू। लेकिन हमने आउटपुट तो दे दिया, डेटा तो दे दिया, लेकिन इस डेटा को ब्राउजर पे शो करने के लिए ब्राउजर पे कोई लिखने वाला क्लास चाहिए। तो कौन सा क्लास है? प्रिंट राइटर। प्रिंट राइटर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है क्या? क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है क्या? नहीं, अच्छा, नॉर्मल क्लास है। ये हमारा आईओ पैकेज में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आईओ पैकेज के आईओ अंदर पैकेज। हाँ, आईओ पैकेज। तो ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे क्लास है जिसके थ्रू हम फाइल में रीड राइट करेंगे। उसमें है फाइल राइटर, बफर राइटर, जो हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज किया था, बफर राइटर आपको याद होगा। तो उसका भी काम है फाइल में रीड राइट करने का। प्रिंट राइटर, डेटा आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, बहुत से ऐसे क्लास है जिसके थ्रू हम फाइल में डेटा को राइट करते हैं। नोटपैड फाइल में, डॉक फाइल में, किसी भी एक्सएमएल फाइल में, किसी भी फाइल में अपने डेटा को राइट कर सकते हैं। लेकिन प्रिंट राइटर एक ही ऐसा क्लास है जो फाइल में भी राइट करता है और ब्राउजर पे भी अगर हमें राइट करना हो तो हम किस क्लास को यूज करते हैं? प्रिंट राइटर क्लास को। तो इसलिए हमने किस पैकेज को इंपोर्ट किया? आईओ पैकेज। क्योंकि हम आईओ पैकेज जब तक हम इंपोर्ट नहीं करेंगे हम प्रिंट राइटर को यूज नहीं कर सकते। नहीं कर। इसके बाद हमने सेकेंड लाइन लिखा है इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट स्टार। ये हमारा दूसरा पैकेज है जो जावा एक्स पैकेज में पाया जाता है, जो सर्वलेट पैकेज। और इस सर्वलेट पैकेज के अंदर जो भी इंटरफेसेज है उसे यूज करना है। इसलिए हमने किस पैकेज को इंपोर्ट किया? सर्वलेट पैकेज को। जैसे पहला तो हमारा यही है सर्वलेट। ये जो एक इंटरफेस है जो किस पैकेज में पाया जाता है? सर्वलेट पैकेज में पाया जाता है। और सर्वलेट किस पैकेज के अंदर है? जावा एक्स पैकेज के अंदर है। तो इस सर्वलेट के अंदर हमारा ये सर्वलेट इंटरफेस पाया जाता है। इसके बाद सर्वलेट कॉन्फ़िग भी सर्वलेट पैकेज के अंदर है। सर्वलेट कॉन्फ़िग एक इंटरफेस है। इसके बारे में भी हम प्रॉपर पढ़ेंगे, लिखेंगे और प्रोग्राम भी चलाएंगे। यहाँ तो सिर्फ हम एज ए रेफरेंस यूज किए हैं। एक डेटा डिक्लेयर किए हैं कॉन्फ़िग, किस टाइप का? सर्वलेट कॉन्फ़िग टाइप का। कॉन्फ़िग टाइप का, मतलब उसका सर वेरिएबल बनाया है।
वेरिएबल बनाए हैं, बिल्कुल सही। इसके बाद ये सर्वलेट कॉन्फ़िग भी किस पैकेज में पाया जाता है? सर्वलेट पैकेज में। इसके सर्वलेट बाद उसका सर्वलेट, काम क्या होता है? इसका काम है जब हम इनिट मेथड को यूज करते हैं तो इनिट मेथड इनिशियलाइजेशन का काम करता है हमारे सर्वलेट को, और उस इनिशियलाइजेशन के लिए इनिट मेथड के थ्रू हम सर्वलेट कॉन्फ़िग को एज ए पैरामीटर पास करते हैं। तो वो सर्वलेट कॉन्फ़िग कहाँ से मिलता है? जब हमारा एप्लीकेशन सर्वर पे डिप्लॉय होता है तो सर्वर ऑटोमेटिकली दो रेफरेंस बनाते हैं, एक सर्वलेट कॉन्फ़िग और एक सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। तो उस सर्वलेट कॉन्फ़िग का रेफरेंस वहां से गेट करके, कौन गेट करता है? तो ये गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग मेथड ये गेट करता है, और इसका रिटर्न टाइप है सर्वलेट कॉन्फ़िग। तो इस कॉन्फ़िग को यहाँ से वो रिटर्न करता है, और वो कॉन्फ़िग हमें कहाँ मिलता है? ये इनिशियलाइज होता है कॉन्फ़िग के अंदर, और इस कॉन्फ़िग को फिर यहाँ से हम इसको इनिशियलाइज करते हैं, तब जाकर हमारा इनिट मेथड इनिशियलाइज होता है। अगर हम एक लाइन में बात करें तो सर्वलेट कॉन्फ़िग यूज फॉर pass by the init method for initializing the servlet application। और सर्वलेट, ठीक है। तो सर्वलेट कॉन्फ़िग का यूज कहाँ है? सर्वलेट कॉन्फ़िग के मेथड से एज ए पैरामीटर पास करना। क्लियर है? यस सर। तो हम किस किस के लिए यूज किए सर्वलेट पैकेज को? सर्वलेट को इम्प्लीमेंट, सर्वलेट के लिए हाँ, इसके बाद सर्वलेट कॉन्फ़िग हमारा उससे मिला, सर्वलेट रिक्वेस्ट मिला, सर्वलेट रिस्पांस मिला, और ये सब का सब क्या है? इंटरफेस है। सर्वलेट भी इंटरफेस है, सर्वलेट कॉन्फ़िग भी इंटरफेस है, सर्वलेट रिक्वेस्ट भी इंटरफेस है, सर्वलेट रिस्पांस भी इंटरफेस है, ठीक है। और ये सारा इंटरफेस किसके अंदर है? हमारा इस सर्वलेट पैकेज सर्वलेट के अंदर। के अंदर। इसके बाद और भी है हमारा, जैसे सर्वलेट एक्सेप्शन, ये भी किसके अंदर पाया जाता है? इस सर्वलेट पैकेज के अंदर। और ये जो हमारा आईओ एक्सेप्शन इस आईओ पैकेज के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब आती है बात इनिट मेथड का, तो हो गया। अब आती है मेन बात हमारा सर्विस मेथड का। तो सर्विस मेथड से हमने लिखाया है, इट इज ऑल्सो द लाइफ साइकिल मेथड ऑफ सर्वलेट इंटरफेस एंड इट इज यूज फॉर राइट ऑल द बिजनेस लॉजिक। मीन्स हमारा जो भी कोड होगा, जिस कोड को हमें यूजर को देना है, हमें क्लाइंट को देना है, उस वो कोड हम किसके अंदर लिखते हैं? बिजनेस लॉजिक सर्विस मेथड के अंदर। तो पीछे से कुछ आवाज आ रहा है। हाँ, रोड पे गाना, रोड पर वो आता है लोग सब। यहाँ पर जो है ना, दिल्ली में जैसे कि किसी का खाना बच जाता है, जैसे रोटी है या कुछ भी ऐसा है, तो ये मोहल्ले मोहल्ले उसका गाड़ी चलता है, उस गाड़ी में लोग अपना जो भी बचा उचा होता है वो सब वहां पर दे देता है। अच्छा, वो गड़ी में जाकर मार देता है। नहीं, अब कौन बांटेगा किसी को कैसे? वो फिर किसी जैसे गाय, वो नहीं होता है गाय का खटाल या इस तरह का जो मवेशी जहाँ हाँ पाला हाँ हाँ जाता है, वहां अपना ये सब चीज को वहां देता है। खिला देता है। हाँ, तो यहाँ अब लोग कहाँ फेंकेगा? यहाँ जगह उतना फेंकने के लिए, अब कचरा फेंकने के लिए भी गाड़ी आता है एमसीडी का। लोग अपना कचरा जमा करता है, फिर एमसीडी वाला का गाड़ी आता है एक बार दो बार करके, फिर लोग अपना पैक रखता है, फिर जैसी गाड़ी आता है फिर जाकर नीचे उसे उस गाड़ी में डालता है, ऐसे होता है। चलिए ठीक है, तो हम अभी कहाँ पर थे? सर्विस मेथड। यहाँ सर्विस मेथड को। तो सर्विस मेथड भी हमारे सर्वलेट इंटरफेस का लाइफ साइकिल मेथड है, और इस मेथड से हम दो पैरामीटर को पास किए हैं, सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस को एंड सर्वलेट रिस्पांस इंटरफेस को। सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस का क्या काम है? हमने वो भी लिखाया था कि इट इज यूज फॉर एक्सेप्ट मल्टीपल रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूजर एंड सेंड रिस्पांस टू देम। सर्वलेट रिक्वेस्ट का काम है कि अगर यूजर कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करता है तो उस रिक्वेस्ट को हैंडल कौन करेगा? सर्वलेट रिक्वेस्ट। एंड जब सर्वर उसके अकॉर्डिंग रिस्पांस देगा तो उस रिस्पांस को कौन जनरेट करेगा, कौन हैंडल करेगा? तो सर्वलेट रिस्पांस इंटरफेस, ठीक है। तो ये दोनों का काम ये है कि सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस का काम है, अगर कोई यूजर क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करता है
तो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, और जब सर्वर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट करता है तो उस रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस। तो जो भी हमारा आउटपुट आएगा उस सारे आउटपुट को हैंडल करने वाला इंटरफेस है तो वो है सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस। और इन जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है, मीन्स रिक्वेस्ट आना, रिस्पॉन्स जाना, तो इन सारे चीज में अगर कोई एक्सेप्शन होता है, उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए दो एक्सेप्शन को यूज किया जाता है, आयो एक्सेप्शन क्लास और सर्वलेट एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, तो ये काम हमारा हो गया। अब जो नेक्स्ट लाइन है उसमें लिखा हुआ है रिस्पॉन्स। ये जो RES है वो किसका रेफरेंस है, सर्वलेट रिस्पॉन्स का इंटरफेस है। ये जो सेट कंटेंट टाइप मेथड है ये किसका मेथड है, सर्वलेट रिस्पॉन्स का मेथड है। जो हमारा सेट कंटेंट टाइप मेथड है वो किसका मेथड है, सर्वलेट रिस्पॉन्स का मेथड है। ठीक है, तो जो क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स जो भी जनरेट होता है वो रिस्पॉन्स अब किस फॉर्मेट में आ रहा है, आप यूजर ने माना सर्वर से रिक्वेस्ट कि हमें ये रिजल्ट चाहिए, ये हमें डेटा चाहिए, तो उस डेटा का फॉर्मेट सेट करने के लिए हो सकता है डेटा वीडियो में हो सकता है MP3 में हो सकता है इमेज में हो सकता है टेक्स्ट फॉर्मेट में हो। तो उन सारे फॉर्मेट को सेट करने के लिए रिस्पॉन्स का मेथड है सेट कंटेंट टाइप। सर्वलेट रिस्पॉन्स का मेथड है सेट कंटेंट टाइप। मींस उस आउटपुट के कंटेंट को सेट करने के लिए हम यूज करते हैं सेट कंटेंट टाइप। तो हमने यहाँ लिख दिया कि उस आउटपुट का किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, टेक्स्ट का फॉर्मेट या HTML के फॉर्मेट। ये किसका मेथड है, ये याद रखिएगा, सेट कंटेंट टाइप इज द मेथड ऑफ सर्वलेट रिस्पॉन्स। It is used for maintaining the format of output, maintaining the format of result, maintaining the format of presentation to the end user, to the client। तो ये है हमारा इस लाइन का मतलब। अब हमने कंटेंट तो सेट कर दिया, ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो या HTML के फॉर्मेट में हो, लेकिन अब इस डेटा को, इस रिजल्ट को राइट कौन करेगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, राइटर क्लास चाहिए। मींस कौन सा क्लास, हमें प्रिंट राइटर चाहिए। अब प्रिंट राइटर कहां से मिलेगा हमें, तो रिस्पॉन्स का मेथड है सर्वलेट रिस्पॉन्स, या फिर हमने यूज किया सर्वलेट रिस्पॉन्स। एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स का मेथड है गेट राइटर, जो रिटर्न करता है प्रिंट राइटर का रेफरेंस। तो फिर यहाँ हमें प्रिंट राइटर भी मिल गया। प्रिंट राइटर कहाँ से मिलता है, गेट राइटर मेथड से मिलता, तो आयो पैकेज में पाया जाता है, लेकिन ये गेट राइटर मेथड का रिटर्न टाइप है प्रिंट राइटर। इसलिए हमने ये कंप्लीट लाइन लिखा, प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। और प्रिंट राइटर किस पैकेज में पाया जाता है, आयो पैकेज में। और इस प्रिंट राइटर का मेथड है प्रिंट एलएन, जो सारे डेटा को ब्राउजर पर हमारा 1 बाय 1 करके प्रिंट कर दिया, रन कर गया। तो ये हो गया सर्विस मेथड का काम। डिस्ट्रॉय का काम है जब हमारा एप्लीकेशन रन हो जाता है, जब हमारा वर्क फिनिश हो जाता है, जैसे ही हम उसको क्लोज करने के लिए क्रॉस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है, फिर हमारा एप्लीकेशन को क्लोज कर देता है। इसके बाद सर्वलेट कॉन्फ़िग हम समझ ही गए हैं, इसका काम है सर्वर से सर्वलेट कॉन्फ़िग के रेफरेंस को गेट करके और रिटर्न करना। अब बचा हमारा गेट सर्वलेट इन्फो। तो गेट सर्वलेट इन्फो मेथड का रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम कोई भी स्ट्रिंग टाइप मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन क्या है, किसने पर कुछ भी स्ट्रिंग टाइप इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं, आप इसके लिए इंडिपेंडेंट है। अब ये हमारा प्रोग्राम तो कंप्लीट हो गया, अब इसको ब्राउजर पे रन कौन कराएगा,
तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, XML। XML। ये है हमारा web.xml फाइल। इसमें आप देख सकते हैं एप्लीकेशन अगर हम बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सर्वलेट का क्लास कई हो सकता है, लेकिन web.xml एक ही होगा और उसी के अंदर हम सारे सर्वलेट को एंट्री करेंगे वन बाय वन। तो वो हम देखेंगे कि मोर देन वन एप्लीकेशन कैसे यूज होता है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हमें लेना है वेब ऐप टैग। उसको एक क्लोजिंग भी होना चाहिए। जिस तरह XML HTML में हम ओपन HTML लेते हैं तो क्लोज भी करते हैं, जब बॉडी लेते हैं तो उसे भी क्लोज करते हैं ना। यस सर। तो ऐसे ही XML है। ये तो टैग है। हाँ, तो सबसे पहले वेब ऐप लेंगे, उसके अंदर हम सर्वलेट टैग लेंगे, उसको क्लोज किया यहाँ, और सर्वलेट टैग के अंदर एक सर्वलेट नेम और सर्वलेट क्लास का एंट्री करेंगे। क्लास लेंगे कि हमारे क्लास का नाम, हमारे सर्वलेट क्लास का नाम क्या है। तो ये माई सर्वलेट है, इसलिए हमारा क्लास का नाम क्या है, माई सर्वलेट। हमने यहाँ क्या लिया, माई सर्वलेट। और इस माई सर्वलेट क्लास का नाम है ये सर्वलेट नेम। कुछ भी नाम हम दे सकते हैं, बस ये नाम और ये नाम सेम होना चाहिए। जो हम यहाँ रखेंगे नेम, वही नेम हमें यहाँ रखना है। तो इसका काम सिर्फ इतना ही दो जगह है। सुनते रहिए ना, ये हम दोनों सेम रखना है। सेम क्यों रखना है वो देखिए, ये हमारा URL पैटर्न है जो कुछ भी रख सकते हैं। जैसे ही आप ब्राउजर पे आपका रन होकर आता है तो आप वहां लिखते हैं URL पैटर्न और इंटर प्रेस कर देते हैं। जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं तो ये URL पैटर्न सर्वलेट के नेम को सर्च करता है। ये नेम इस नेम से मैच होना चाहिए। जैसे ही ये दोनों नेम मैच होता है तो फिर आपका क्लास कॉल होता है माई सर्वलेट। सीधा कहाँ चला जाता है, इस सर्वलेट क्लास के अंदर, और फिर ये कोड हमारा रन होता है और फिर हमारा आउटपुट ब्राउजर पर प्रिंट हो जाता है। तो बड़ी झंझटिया है। यहाँ से कॉल होता है। कॉल कौन करता है, XML फाइल। कौन कॉल करता है, XML फाइल। मतलब हम हमेशा URL पैटर्न को ब्राउजर पे, जैसे देखिए अभी रन कराते हैं, अभी देखिए ABC सर दे रहे थे लास्ट में। दिख रहा है ब्राउजर। जस्ट देखिए अभी रन होकर आ गया हमारा सर्वलेट फर्स्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पर हमें क्या देना है, URL पैटर्न ABC। जैसे ही हम ABC लिख के और इंटर प्रेस किए, हमारा आउटपुट आ गया। तो ये ABC क्या कहानी अब समझ में आ गया होगा। ये ABC ये अपने नाम से मैच होता है, ये नेम इससे मैच हुआ, फिर आपका क्लास कॉल हो गया और आपका आउटपुट आ गया। यही तो है, XML का इतना ही काम। इतना ही काम है और कोई काम नहीं। और जो काम आगे बढ़ेगा वो आगे करेंगे। अभी डेटा उटा को हम इसमें इनपुट करेंगे, वो सब आगे पढ़ेंगे। लेकिन मेन काम है हमारे एप्लीकेशन को रन कराना। क्लियर है या फिर समझाऊं? सर अभी तक तो क्लियर है, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे खुद से ना सब, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अभी कोई अभी दिक्कत नहीं। अभी करेंगे। हाँ कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा थोड़ा ये भारी लग रहा है अब। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। ठीक हम्म। तो आगे पढ़ा, आगे करे कि रहने दे, इसको कीजिएगा प्रैक्टिस। तो जो कहिए जैसा कहिए। एक हम सर, इसको पढ़ा आगे से थोड़ा सा कुछ सुनिए बता दीजिए। सुनिए आपके Yes, आपके सिस्टम में एनीडेक्स है? हाँ है। हाँ, तो आप प्रोग्राम को बनाइए। जब अगर ये प्रोग्राम को यस टाइप कीजिए, रन कराइए, जब नहीं रन होगा यस तो हमें कॉल कीजिएगा, फिर हम उसको एनीडेक्स से उठाकर उसे हम सही करेंगे। अभी फिलहाल इस ठीक। प्रोग्राम को आप टाइप कीजिए। कैसे कैसे टाइप करना यस है तो बता ही दिए हैं, हम फिर से बता देते हैं एक यस बार। सर। सबसे पहले हमें लेना है फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू जावा प्रोजेक्ट। वेब
वेब एप्लीकेशन, नेक्स्ट। यहाँ पर हमें ये प्रोजेक्ट का सब नाम, तो हाँ फिर कोई नहीं, ये प्रोजेक्ट का नाम देना है। यहाँ से नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिनिश। अच्छा सर, अभी जो क्लास जो लेंगे सर्वलेट वाला क्लास, तो वो क्लास और प्रोजेक्ट का नाम दोनों सेम होना चाहिए? नहीं नहीं, कुछ भी हमने अपने अभी हमने रखा है प्रोजेक्ट का नाम एसएस रख लिया है, तो क्या हो गया, कुछ भी रख सकते हैं। इस एसएस के अंदर जाना है, सोर्स पैकेज के अंदर जाना है, यहाँ क्लास लेना है, न्यू जावा क्लास, क्लास का नाम भी आप कुछ भी दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिनिश कर दिए, हो गया। अच्छा, वो एक्सएमएल से वाला से मैच करना बस चाहिए? बस 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 समझ रहे हैं, एक्सएमएल से मैच होना चाहिए, कुछ नहीं है। अरे एक दिन में हीरो हो जाइएगा आप, चिंता ना कीजिए, आपको सबसे ज्यादा इजी यही लगेगा। ठीक है, इसके बाद इसका काम हमें नहीं है, ये हो गया। फिर यहाँ जाना है वेब INF पे, यहाँ न्यू, और यहाँ हमें लिखना है XML डॉक्यूमेंट। यहाँ पे कुछ नहीं देना है, WEB वेब वेब। लिख करके नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है, हो गया हमारा काम, कुछ भी नहीं करना इससे ज्यादा। फिर इसके अंदर यहाँ आना है, कोड कर देना है, हो गया। चलिए, तो आप नेटबीन्स ऑन करके अपना कोड करना शुरू अभी कीजिए, दोनों कोड करके। यस सर, अभी अभी ही करते हैं इसको। हाँ अभी कीजिए, रन कराइए, और जब ना हो पाए तो फिर हमें फोन कीजिएगा, हम एनी डेस्क से उठाकर फिर उसे रन कराएंगे। ठीक है। चलिए, ओके बाय।